हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। तो बेटा पी वाई क्यू सीरीज़ के अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ईयर 2021 को लेकर। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फॉर द सेम ईयर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 1/4 साइन इनवर्स रूट ओवर 63/8 इज इक्वल टू, और ऑप्शंस आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट। तो कैसे करें क्वेश्चन? काम करते हैं, साइन इनवर्स रूट ओवर 63/8 को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को साइन थीटा दिख रहा है रूट ओवर 63/8, राइट। अब अगर साइन थीटा रूट ओवर 63/8 है तो ट्राइंगल में बनाता हूँ, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे को बेस 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा दिख रहा है क्या, 1/8 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जैसे मैंने साइन इनवर्स रूट ओवर 63/8 को थीटा एज्यूम किया, तो अब बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan θ/4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉस थीटा पर, तो थीटा से θ/2, θ/2 से θ/4 जा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या लिखूँगा, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, या फिर tan इन्वॉल्व मत करिए, छोड़िए, cos टू थीटा इन टर्म्स ऑफ cos में लिखता हूँ। ठीक है, मतलब cos थीटा से cos θ/2 मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसको लिखूँगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ठीक है, सो 1/8 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। यहाँ से होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 9/8, right? So this is cos square θ/2 is equal to 9/16, और cos θ/2 प्लस माइनस 3/4। मतलब cos θ/2 नेगेटिव नहीं होगा, रीज़न भी कि यहाँ पर मुझे cos थीटा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो cos θ/2 को मैं 3/4 उठा लूँगा। ठीक है, अब अगर cos θ/2 3/4 है, तो मैं cos को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं tan बोलता हूँ तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/4। ठीक है बेटा, यहाँ पर cos θ/2 को 3/4 बोल देता हूँ, तो दिस इज 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे टी मैंने tan θ/4 को लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4t स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 7t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1, मीन्स t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7, और t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/7। तो यहाँ पे मैं t की पॉजिटिव वैल्यू उठाऊंगा, तो t को लिख देता हूँ tan θ/4 इज इक्वल टू 1/√7, और θ/4 इज नथिंग बट 1/4 साइन इनवर्स रूट ओवर 63/8, right, which is 1/√7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया बेटा, फॉर
क्वेश्चन इज sin inverse 3x upon 5 plus sin inverse 4x upon 5 is equal to sin inverse x is equal to where it is given inverse trigonometric functions take principal values only, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई याद है क्या? अगर सिंपल आइडेंटिटी को यूज करें तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x अपॉन 5 रूट ओवर 1 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4x अपॉन 5 रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25 is equal to x, right? So if x is equal to 0 और तो x 0 होगा या फिर 3 अपॉन 25 रूट ओवर 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 25 रूट ओवर 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, जिसके चलते मेरे को दिख रहा है 4 टाइम्स रूट ओवर 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 3 टाइम्स रूट ओवर 25 माइनस 16x स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो हो जाएगा 16 टाइम्स 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 3 टाइम्स रूट ओवर 25 माइनस 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर. So this is 625 plus 9 times 25 minus 16x square minus 2ab, that is 50 into 3 150 into root over 25 minus 16x square. Right away, this is 1625 16 into 25 minus 16 into 9x square. Okay, so 25 16 is 400. 400 minus 144x square is equal to 625 plus 25 9 are 225 minus 144x square minus 150 root over 25 minus 16x square. तो बच्चे ये हो गया हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट? सो 150 रूट ओवर 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास बचेगा 850 माइनस 400 450, राइट? सो ये 3 से चला जाएगा, स्क्वायरिंग करते हैं अगेन तो 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट? सो दिस विल बी 25 minus 9 16 is equal to 16x square, means x is equal to plus minus 1. ठीक है, तो यहाँ पर x पूछा है कि कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, तो एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रही है, राइट? अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो माइनस 3/5 और इधर सॉरी 3/5 एंड 4/5, तो x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to minus 1, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 3 आ रहे हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चन अब
2020 के डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन ले लिया है 2020 से, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो डोमेन का ही क्वेश्चन है। मुझे एक्चुअली में ए बता रहा है यहाँ पर, तो बस डोमेन फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स को डिफाइन करता हूँ। तो और एफ टू बी डिफाइंड क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम जो डिनोमिनेटर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डबल इक्वलिटी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं मॉड एक्स प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मॉड एक्स स्क्वायर लिखूं या एक्स स्क्वायर लिखूं की बात है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ इसका डी जो है वो तो नेगेटिव है, राइट। इसका डी तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जो मॉड में है वो कह रही है, कहती है कि ये तो हमेशा ट्रू है, मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा चाहे एक्स कुछ भी हो, और ऑल एक्स बिलोंग टू आर इट इज ट्रू। ठीक है, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यहाँ से हमें जो रूट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो ऑल रियल मिल रहा है। ठीक है, किसी भी एक्स के लिए, राइट। तो चलिए अब सेकेंड इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य लगाऊं अगर इसके रूट फाइंड करने के लिए, एक्चुअली मुझे ये देखना है ना पहले तो कि कहाँ ये ज़ीरो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। तो अगर मैं मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए से, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2a, तो यहाँ रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 17 बाई 2, राइट। तो यहाँ से एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ऐसे मिलेगा मेरे को कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस रूट 17 बाई 2 और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 बाई 2। बट बेटा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में नेगेटिव है। 1 माइनस रूट 17 बाई 2 नेगेटिव है, तो मॉड एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 बाई 2 से क्या मिल रहा है, x लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 17 बाई 2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 बाई 2। ठीक है, तो जो डोमेन आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ रूट 17 बाई 2 आ रहा है, या फिर रूट 17 बाई 2 से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 बाई 2। ये एक ही वैल्यू है, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 plus tan inverse 1 by 21 plus and so on and tan of s is equal to, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें ITF के अंदर सीरीज है, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ऑब्जर्व करना होगा, इसको जनरलाइज करने के लिए इसकी nth टर्म फाइंड करनी होगी। ठीक है,
अच्छा वैसे मैं सिर्फ 1/3, 1/7, 1/13, 1/21 इन सब पर फोकस करूँ तो वो तो टेन इनवर्स के बाद में मैं अप्लाई कर ही दूंगा, राइट। तो 1/3 को लिख सकता हूँ मैं वन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1+ वाली फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी फील लेने के लिए मैंने इसको क्या किया, 3 को 1+2 लिखा, राइट। ऐसे ही मैंने 7 को लिखा 1+6, ऐसे 13 को लिखा 1+12, ऐसे लिखा मैंने 1+20, है ना, इस तरीके से। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+1 × 2। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1+2 × 3। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 1+3 × 4 प्लस, सॉरी 20 को लिख सकता हूँ 1+20 को लिख सकता हूँ 4 × 5 एंड सो ऑन। अच्छा ऐसा हुआ कि फर्स्ट टर्म में 1 है, इधर देखिए 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है। तो मैं अगर nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म में क्या लिखूंगा मैं, 1/1 + n × n+1, राइट। इसी तरीके से लिखूंगा ना। अब ये मतलब tn tan इनवर्स भी लगा दीजिए यहाँ पे, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन गया नेक्स्ट टर्म। 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर में बने, n+1 - n/1 + n × n+1। ठीक है बेटा, ये तो हो गया क्या, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, दिस इज tn, ठीक है। तो यहाँ पर s को मैं लिख दूँ, s जो है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है, तो t1 t2 t3 t1 + t2 and so on up to t10, okay. So t1 is tan inverse 2 - tan inverse 1 plus t2 tan inverse 3 - tan inverse 2 plus and so on up to t10 tan inverse 11 - tan inverse 10, okay. So सेकेंड ब्रैकेट की सेकेंड टर्म कैंसिल हो रही है, तो लास्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, tan इनवर्स 11 - tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, so tan इनवर्स 10/12 मीन्स tan इनवर्स 5/6, दिस इज s, ठीक है। हमसे क्या पूछा है उसने, tan s पूछा है, मीन्स tan s मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 5/6, so tan inverse x is x, that is 5/6, so option D is correct। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन ले लिया है, 2π माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू। तो समझ आ रहा है कि मैं साइन इनवर्स को पहले टेन इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, ठीक है। अगर किसी का मन है साइन इनवर्स में सॉल्व करने का तो साइन इनवर्स में भी कर सकता है ना। दोनों ही केस में आपको फॉर्मूले तो याद है। चलिए, तो 2π माइनस साइन इनवर्स 4/5 को लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 5/13 को लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 5/12 प्लस साइन इनवर्स 16/65 को लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 16/63, ओके। मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, 16, 65 और 63 चलता है, 5, 12, 13 चलता है एंड 4, 5, 3 चलता है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा देता हूँ, क्योंकि एक्स वाई जो है
लेस देन 1 है, देन खाली लिखा जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट, प्लस tan इनवर्स 16/63 2 पाई माइनस दिस इज tan इनवर्स कितना हो गया 16 प्लस 5 अपॉन 36 माइनस 20, राइट, और ये इधर से नीचे 36 है, ऊपर 12 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। आई होप कि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम खुद संभाल लोगे, है ना। तो कितना हो गया ये tan इनवर्स ऊपर 21 इंटू 3 63 tan इनवर्स 63 अपॉन और ये 36 माइनस 20 16 बचेगा प्लस tan इनवर्स 16 अपॉन 63। बेटा इसको लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 63 अपॉन 16 को लिख सकता हूँ cot इनवर्स 16 अपॉन 63, एंड ये tan इनवर्स 16 अपॉन 63 एज इट इज। तो बेटा ये तो π/2 हो गया, है ना। तो 2 पाई माइनस π/2 इज 3 π/2। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए बेटा इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और PYQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।